उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हुआ, अब खबर ये आ रही है कि आप भी देहरादून जाने वाले हैं, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की बैठक भी करेंगे और पूरा समीकरण को समझेंगे। मेरा अभी जाना तो नहीं है, लेकिन जाना मैं लगातार मेरा बना रहता है और मैं जाऊंगा भी। और एक प्रभारी के नाते दायित्व भी बनता है सामंजस्य बैठाना और आगे जनता के हित में कार्यों को गति देना। आपको लगता है कि बीते दिनों जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी कला को सामने दर्शाता है, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री निकल के सामने आ गए और सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू हो गई? वो सरकार के खिलाफ भी बयानबाजी नहीं है, वो जो विकास कार्य चलने चाहिए थे और वहाँ का ब्यूरोक्रेट हमेशा जिस गति से उनको काम करना चाहिए उन्हीं करता, उसको ध्यान दिलाने वाली बात थी। और मैं समझता हूँ ये एक लोकतंत्र की अच्छी भूमिका होती है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घटनाक्रम हुआ, एसएलपी वापस ली गई, फिर एसएलपी वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उसके बाद नाराजगी भी देखी गई पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। आपकी भी बातचीत हुई कुछ? कोई वापसी नहीं ली गई, सरकार ने वहाँ पे अडिग है। सरकार जो ने पहले एजेंडा रखा था उसी पर ही है और उस पर हमारी सरकार कहीं भी दो मत नहीं रखती है। और त्रिवेंद्र रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समय समय पर हर चीज़ का संज्ञान भी लेते हैं, ध्यान भी दिलाते हैं। उनका एक वरिष्ठ नेता के तरह के दायित्व भी बनता है, उसको वो निभाते हैं। और मुझे लगता है सरकार के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं है और हम जो बात जहाँ कहनी है वहाँ पर कहने का हम दमखम भी रखते हैं, उसको संभालते भी हैं। आप कब जाएंगे देहरादून? क्योंकि जब आप जाएंगे जाहिर तौर से बात है कि बैठक होगी और सरकार और संगठन के बीच में जो खामियां उसको दूर करने की कोशिश होगी। मैं जाऊंगा, खामियां नहीं है, खामियों की तरफ जो आप ध्यान दे रहे हैं खामियां नहीं है, लेकिन और उसको अच्छा किया ना कि अच्छा करने की भूख कार्यकर्ता में नेता में रहनी चाहिए। और अच्छा और किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस उत्तराखंड के निर्माण के लिए सारा योगदान हम देंगे। आपकी तरफ से कोई संदेश दिया गया पार्टी के नेताओं को, सरकार को, संगठन को? संदेश नहीं होता, बात होती है, समय समय पे चर्चा होती है, चिंता होती है कि और अच्छा कैसे किया जाए, उसके लिए हम काम करते हैं। संदेश कुछ नहीं होता, स्वाभाविक है। हमारे कार्यकर्ता समर्पण भाव से, जैसे हमने बचपन से उनको देश हित में काम करना सिखाया है, उस प्रकार से वो काम करते हैं। पर उस काम को गति देना और उसको ध्यान रखना, यही हमारा काम होता है। एक सवाल और है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो दिन में तो कांग्रेस में रहते हैं लेकिन शाम में भाजपा में जा करके वहां कांग्रेस को कमजोर करने की बात करते हैं। हाँ जी, तो उनको चिंता करने की बात है, कांग्रेस को खुद चिंता करने की बात है। कांग्रेस ही क्या, आपकी 90% कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी में आई है। हम तो 3 से 302 पे पहुंच गए हैं, वो सब कांग्रेस की तो हैं, कांग्रेस के नहीं है वो। बल्कि अब वो राष्ट्रवाद के साथ हैं, देश के साथ जुड़े हुए हैं, देश की भावनाओं के साथ जुड़े हैं। जैसा भारत वो चाहते हैं उस भारत के निर्माण में वो काम कर रहे हैं। और एक काम और भी कर रहे हैं, जो गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, गांधी जी का भी सपना पूरा कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस दिशाहीन है और अब तक जो शासन किया है, हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या पे उन्होंने शासन किया है, आज उनकी पृष्ठभूमि मालूम पड़ रही है कि वो 0/0 है। इस कारण से राष्ट्रवादी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि वो जल्दी देहरादून जाएंगे और देखेंगे, बातचीत करेंगे तमाम सारे नेताओं से, पार्टी में सब कुछ बेहतर है। कृष्ण धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।